हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट के लिए है। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये कंटेंट जो है वो बहुत यूजफुल रहने वाला है। जैसे कि हम जो है करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं डेली बेसिस पर, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज जो होते हैं डेली करंट अफेयर्स के उनको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सो अगर आप भी जो है वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे एग्जाम्स में। ठीक है, सो करंट अफेयर्स तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, रोज ये 15 डे की जो सीरीज है इसमें 15 डे की सीरीज नहीं है, 15 एमसीक्यूज की सीरीज जो है उसको प्रैक्टिस कर रहा है ताकि आपके डेली बेसिस पर जो भी करंट अफेयर्स है वो रिवाइज होते रहे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स ऑफ द डे। जहां पर हमारे पास पहला करंट अफेयर क्या है, देखिए, द फर्स्ट करंट अफेयर इज which Indian municipal corporation has become India's first local body to include a climate chapter in its budget? कौन सा इंडिया का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने क्या किया है, जो पहला इंडिया का पहला लोकल बॉडी बना है। लोकल बॉडी होती है ना पंचायत, या फिर हम कहते हैं कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो कह रहा है कि पहला लोकल बॉडी बना है जिसने क्या किया है, क्लाइमेट चैप्टर को अपने बजट में इंट्रोड्यूस किया है, उसको उसमें शामिल किया है। किसको? क्लाइमेट चैप्टर को। कहां पर? अपने बजट में। कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बताइए? मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द राइट आंसर इज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये पहला ऐसा लोकल बॉडी है जिसने क्या किया, क्लाइमेट चैप्टर को अपने बजट में इंक्लूड किया, शामिल किया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकम्स इंडियाज फर्स्ट बॉडी टू इंक्लूड अ सेपरेट क्लाइमेट चैप्टर इन इट्स बजट। और बजट कौन सा? ये वाले साल का 2025-26 का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? कौन सी सिटी में दुनिया का पहला पीस सेंटर जो है वो इंडिया में बना है? तो बताइए, उसकी शुरुआत जो है वो कहां पर की गई है बतानी है। पुणे, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली। शाबाश, द राइट आंसर इज गुरुग्राम। कहां पर है? गुरुग्राम में वो फर्स्ट जो है क्या बना है, पीस सेंटर। फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो इंडिया के गुरुग्राम सिटी में इनॉग्रेट हुआ। ठीक है, चलिए, ये देखो लिखा है इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन गुरुग्राम। गुरुग्राम कहां पर है? हरियाणा में। और किसने किया? जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद एंड अदर डिग्नेटरीज, और भी बहुत सारे लोग जो है वो शामिल थे। इस्टेब्लिश्ड बाय, अब इस्टेब्लिश किसने किया ये याद रखना है, इस्टेब्लिश्ड बाय अहिंसा विश्व भारती। ठीक है, अहिंसा विश्व भारती ये जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ जैन आचार्य लोकेश। जैन आचार्य कौन से? लोकेश जो है, उनकी गाइडेंस के अंतर्गत अहिंसा विश्व भारती संस्था ने इसका जो है वो उद्घाटन किया, जहां पर पीएम फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसको क्या किया, इनॉग्रेट किया, और कुछ और भी डिग्नेटरीज जो है वो शामिल थे। थर्ड एमसीक्यू से which organization have launched mission 300? कौन सा मिशन? 300 to provide electricity in sub-Saharan Africa। ये इंटरनेशनल अफेयर का मामला है। कह रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिशन 300 को लॉन्च किया ताकि क्या किया जा सके, सब सहारन अफ्रीका में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। तो वर्ल्ड बैंक है, यूएनओ, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका एंड यूरोपियन यूनियन, और नन ऑफ द अबव। The right answer for this question is African Development Bank and World Bank। किसने किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज जो है वो की? ये मिशन 300 जो है वो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक में मिक्स होकर क्या किया है, इसको मिशन 300 को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए, और कब किया गया है? 2025 में, यानी इसी ईयर किया गया है। ठीक है, और क्या करना है, इसका मिशन क्या है कि मिशन 300 इज एन एम्बिशियस इनिशिएटिव। क्या करेगा ये? 300 मिलियन लोगों, 300 क्यों नाम है, 300 मिलियन लोगों को बिजली प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। कहां पर? सब सहारन अफ्रीका में। और कब तक? 2030 तक, 2030 तक। ठीक है, ये याद रखना है। बताया ना, अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी जो है मिलियंस ऑफ जो अफ्रीकन है उनको प्रोवाइड की जा सके। The next question says, where was the visitors conference 2024-25 organized? बताइए, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस सबको मालूम है, ये हमने पहले भी एमसीक्यू में कवर किया है।
विजिटर्स अवार्ड भी मिले थे, किसके लिए मिले थे? जो भी बच्चे स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया होता है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने स्टडी की है, सबसे बड़ी बात, तो उनको जो है उन स्कॉलर्स को क्या किया था? अवार्डेड किया गया था, अवार्ड दिया गया था। तो विजिटर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो न्यू दिल्ली में की जाती है। देखो, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑर्गेनाइज द विजिटर्स कॉन्फ्रेंस एट राष्ट्रपति भवन। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली में। हाईलाइटिंग द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया फ्यूचर, यह हाईलाइट किया गया कि इंडिया के फ्यूचर में, भारत के भविष्य में जो हायर स्टडी है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फर्स्ट एवर विजिटर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसे इनॉग्रेट किया गया था प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा 2015 में, और अब जो है वो द्रौपदी मुर्मू जो अभी प्रेसिडेंट है, उन्होंने विजिटर्स कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन में ऑर्गेनाइज की, ठीक है। चलिए, Which ministry has announced the cities coalition for circulatory initiative? बताइए, इस मिशन को, इस इनिशिएटिव को कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है? तो आपके नाम से ही इसका पता चल जाएगा, सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी, यानी C3 इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं। साइंस एंड टेक का कुछ है इसमें? नहीं है। एनवायरमेंट का, फाइनेंस का नहीं है, तो होगा किसका? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, सिटीज कोएलिशन। सो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगर आप भी ये वीडियो जो है वो देख रहे हैं तो आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स जो है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो किसके पास है, हु इज द मिनिस्टर फॉर दैट मैटर, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द आयरन कंटेनिंग मिनरल रिसेंटली लिंक्ड टू द रेड कलर ऑफ मास? कौन सा आयरन कंटेनिंग मिनरल है जिसे अभी किससे एसोसिएट किया जा रहा है कि जो रेड कलर है मास का, वो इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी रेड कलर ऑफ मास इसी की वजह से है, और वही आयरन कंटेनिंग मिनरल जो है वो मिला है। हेमेटाइट, जियोथाइट, फेरीहाइड्राइट, मैग्नेटाइट, बताइए। राइट आंसर इज फेरीहाइड्राइट। कौन सा है? ये भी हमने पहले कवर कर लिया हुआ है, फेरीहाइड्राइट। एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बताया गया कि जो मार्स का रेड कलर है वो किसकी वजह से है? वो इस मिनरल की वजह से, फेरीहाइड्राइट की वजह से है, जिसमें आयरन जो है वो पड़ा होता है, ठीक है। यानी आयरन कंटेनिंग मिनरल है, तभी इसका नाम क्या है? फेरीहाइड्राइट। Who won the doubles title at the Dubai Tennis Championship 2025? बताइए, किसने डबल्स टाइटल जीता, ठीक है। यानी दो आदमी है इसमें, डबल टाइटल जीता दुबई टेनिस चैंपियनशिप में 2025, बताइए। यूकी बाम्बरी, एलेक्सी पॉपरिन, हैरी हेलियोवारा एंड हेनरी पैटन, मैथ्यू एडन एंड जेमी मुरे और जॉन पियर्स एंड हेनरी पैटन, बताइए। What is the right answer for this? The right answer is A. यूकी भांबरी एंड एलेक्सी पॉपरिन। इन्होंने क्या किया है? डबल टाइटल जो है वो जीता है, कहां पर? दुबई टेनिस चैंपियनशिप। देखो, अभी बहुत सारी चैंपियनशिप्स आएंगी, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं, कप्स हैं, ट्रॉफीज हैं, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, उनके नाम याद रखना वो कहाँ पे हुई है, तो आपको याद रहेगा किसने जीता। अभी हमने बहुत सारे लाइव में भी जो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग एमसीक्यूज प्रैक्टिस की है, उसमें भी बहुत सारा था कि कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि दुबई में हो रही है, कोई फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, कोई भी है, तो वो आपको याद रखना है कि कहाँ पर हो रहा है, उस हिसाब से आपको याद रहेगा। और पिक्चर्स भी आप घर जाकर अगर उसे गूगल पर जो है वो देखते हैं तो आपको याद रहेगा कि किसने क्या जीता है, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन है, द एल्यूसिव मार्बल्ड कैट्स, ठीक है, हैव बीन रिसेंटली स्पॉटेड एट विच इंटरनेशनल पार्क इन असम? विच नेशनल पार्क इन असम? कौन सा नेशनल पार्क है असम में जहां पर अभी क्या देखा गया? एल्यूसिव मार्बल्ड कैट्स जो है वो देखी गई। काजीरंगा, मानस, रायमोना और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, बताइए कहां पर देखी गई? तो ये देखी गई है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क में। कौन सी कैट है ये? मार्बल कैट्स। मार्बल कैट जो है, एल्यूसिव मार्बल कैट जो है, इसे कहाँ देखा गया? हाल ही में इसे दिखा गया दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क विच इज इन असम, ठीक है। तो आपको असम के नेशनल पार्क्स के बारे में भी इससे जानकारी हासिल हो गई है। काजीरंगा भी न्यूज में था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि काजीरंगा जो है वो किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोसेरॉस के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए, एल्यूसिव मार्बल कैट वाज रिसेंटली स्पॉटेड थ्रू कैमरा ट्रैप्स एट दिहिंग पटकाई में से देखा गया मार्बल कैट, जिसका क्या साइंटिफिक नेम है? पार्थोफिलस मार्मोट्रोटा इज अ स्मॉल वाइल्ड कैट। ये छोटी सी वाइल्ड कैट होती है, जंगली बिल्ली है, जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। तो इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड जैसी ही ये जो है
इससे ही जुड़ी है एंड बे कैट की तरह ही दिखती है। इन इंडिया इट इज फाउंड इन अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, इन स्टेट्स में जो है वो इंडिया में पाई जाती है। तो आपको याद यही रखना है कि अभी हाल ही में कहाँ देखी गई, अदरवाइज बाकी इतना वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा है। नेशनल सेफ्टी डे हर साल कब मनाया जाता है बताइए? ये मनाया जाता है 4 मार्च को, नेशनल सेफ्टी डे, ठीक है, 4 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, टू प्रमोट सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल वेलबींग, इट वाज लॉन्च्ड इन 1971। ये याद रखना है, नेशनल सेफ्टी डे किसकी बात की है हमने? नेशनल सेफ्टी डे की बात की गई है। और इसे लॉन्च कब किया गया था? 1971 में, जब रामसर साइट्स को भी, रामसर कन्वेंशन को भी साइन किया गया था, ठीक है, याद रहेगा साथ साथ। तो आपको याद रखना है रामसर कन्वेंशन प्लस नेशनल सेफ्टी डे जो है, ये दोनों 1971 को ही लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन जो है वो 1975 में एनफोर्स की जाती है, ठीक है। कह रहा है कि किसने लॉन्च की थी 1971 में? नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ, किसका नाम ले रहा है ये? नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, टू रेज अवेयरनेस एंड रिड्यूस एक्सीडेंट, ताकि सेफ्टी के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात दे सके और क्या कर सके, एक्सीडेंट्स जो है वो रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, याद रखना, एनएससी जो है वो 1971 में इसे लॉन्च करता है। और कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो जेके के किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, next question says which wildlife sanctuary has been officially declared the second habitat for Asiatic lions under Project Lion? प्रोजेक्ट लायन के अंतर्गत कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे क्या डिक्लेयर किया गया है? ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है सेकंड हैबिटेट, दूसरा हैबिटेट एशियाटिक लायंस का, ठीक है। बताइए, पेरियार, बारडा, कुंभलगढ़, चिनार, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसे सेकंड ऑफिशियल हैबिटेट फॉर लायंस के लिए जो है वो घोषित किया है अंडर द प्रोजेक्ट लायन, ठीक है। जिस तरह प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता, उसी तरह प्रोजेक्ट लायन के अंडर जो है किसको सेकंड हैबिटेट बनाया गया है? बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। चलिए, बारडा डूंगर सेंचुरी हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द सेकंड हैबिटेट अंडर प्रोजेक्ट लायन। 70 लायंस इंक्लूडिंग 6 एडल्ट्स हैं, 11 उनके बच्चे हैं, कब्स हैं, नाउ इनहैबिट वहां रहेंगे बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये कहां पर जो है इनको सेकंड हैबिटेट जो है कहां पर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको विजिबल ही है। Which country is the host of Sea Dragon 2025 naval exercise? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो भी आपको एक्सरसाइजेस हैं तो आपको ये याद रखनी है। पूछ रहा है कि ये वाली इंटरनेशनल है, तो पूछ रहा है कि हमारे कंट्री की तो नहीं है, कौन सी कंट्री जो है वो सी ड्रैगन 2025 नेवल एक्सरसाइज है एक, उसको होस्ट कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। द राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। सी ड्रैगन, तो आपने आप ऐसे याद रखना, सी ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक, ड्रैगन के नाम से आपसे याद रखना, बहुत खतरनाक। तो यूएसए वैसे ही बहुत खतरनाक कंट्री है, तो ड्रैगन आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए, अब किया गया 4 से 19 मार्च तक किया जा रहा है। Which state has emerged as top performing state? सबसे ज्यादा टॉप करने वाली इन इम्प्लीमेंटिंग द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, यानी इस स्कीम जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है उसमें सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म जो है वो करने वाली कौन सी स्टेट है? सो पंजाब इज द टॉप परफॉर्मर स्टेट अंडर द AIF स्कीम, ठीक है, पंजाब। तो याद रखना, कैसे याद रखोगे कि एग्रीकल्चर जो है वो पंजाब में काफी ज्यादा खेती बाड़ी की जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा जो है कनक वगैरह लगाई जाती है, चावल वगैरह लगाए जाते हैं, एज वेल एज फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था लास्ट 1-2 ईयर्स जो हम देख रहे हैं इशू वहां पर, ठीक है। तो पंजाब आपको याद रहेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ विविधता का अमृत महोत्सव? ये भी हमने किया है, विविधता का अमृत महोत्सव कभी अभी हाल ही में कहां पर इसकी जो है इनॉग्रेशन की गई? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और न्यू दिल्ली। तो विविधता का अमृत महोत्सव, ठीक है। अमृत से याद रखें कि अमृत बहुत ही एक पावन चीज है, बहुत ही पवित्र चीज है अमृत, ठीक है। तो अमृत जो है वो आप समझो कि बहुत ज्यादा पवित्र है। तो अब आप ऐसे इसको अंदाजा लगाओ कि न्यू दिल्ली जो है वो
नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली, इंडिया की नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया है। तो ये बड़ी फर्स्ट क्लास ही है, समझ लो, इस तरीके से याद रखो कि ये टॉप पर ही है, तो अमृत जो है वो टॉप पर ही होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अमृत बहुत पवित्र होता है, न्यू दिल्ली से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, हालांकि न्यू दिल्ली में पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया इसका सेकेंड एडिशन कहां पर? राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में 5 मार्च 2025 को। ठीक है, पूछ रहा है इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल एंड डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोश, ये भी हमने पढ़ लिया, बताइए कौन सी मिनिस्ट्री है इसने लॉन्च किया इसको? ये भी आपके क्वेश्चन से आंसर निकल जाएगा। इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल एंड डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोश, बताइए किसकी बात हो रही है यहाँ पर? आईटी की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, तो आईटी से ही जुड़ा हुआ है ना, साइंस एंड टेक कम्युनिकेशन होम अफेयर्स का नहीं है इसमें कुछ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे, बिलगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व कहां पर है? बताइए, बिलगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व कहां पर है? ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला। ये है कर्नाटका में। कहां पर है? कर्नाटका में, सॉरी महाराष्ट्र में कर दिए, ये कहां पर है? कर्नाटका में। ठीक है, कौन सा? बिलगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व, टेम्पल टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये कहां पर है? कर्नाटका में। ठीक है, सो ये थे आज के 15 एमसीक्यू जो जिसमें हम पिछले 2-3 दिन के जो है वो हमने रिवाइज कर लिए कि जो जो न्यूज में इंपॉर्टेंट चल रहा था उनको हमने कवर किया। आई होप आपको सेशन ये अच्छा लगा होगा। और जो मैंने आपसे एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो पूछा है, कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपको मालूम है। ठीक है, सो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो चल ठीक है, फिर मिलते हैं कल, और कल भी प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह से 15 MCQs ऑफ द डे। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे।